जीवन है थोड़ा काल बली सब ही के सिर पर डोला। जीवन है थोड़ा काल बली सब ही के सिर पर डोला। जीवन बहुत थोड़ा है, सभी के सिर पे काल मंडरा रहा है भैया। यही दो दिन का दर्शन मेला है, आखिर को कोई संग नहीं भूल जावे हम अकेला। अकेला कहते हैं कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला। एक से एक बढ़कर के विद्वान साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी इस पृथ्वी पे आए और आकर के चले गए। रावण का कितना कुटुंबा था, कोई रहा नहीं रोने वाला। बन करके यार किन किन बिगड़ी है सानम ये दिखावा। बड़ी बेढब यारो हत्यारे मौत दीवानी की, और जाके आगे ना दाली गली में भ्रात किसी अभिमानी की। काल के आगे किसी की दाल नहीं गही। मनुष्य जीवन एक मेल है, कोई पैसेंजर कोई रेल है। जिसकी जहां तक की टिकट है स्टेशन आ गया उसको वहीं उतरना जरूर पड़ेगा। आइए श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठ गए हैं। राजा कथा का आज ये दूसरा दिवस है और आप भगवान की बड़े प्रेम पूर्वक के साथ में कथा सुनेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और ये कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं है भैया, इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, ता माने उद्धार। इसी कथा को अमर कथा कहा जाता है। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को कोई दूसरी कथा नहीं सुनाई, इसी कथा को सुनाया। और यही कथा श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को सुनाई। इसी कथा को नीलगिरी पर्वत पे कागभूषुंड गरुड़ महाराज को सुना रही अमर कथा है। लेकिन इसके आगे श्री क्यों लगा दिया गया? श्री माने होता है लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत कथा, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। कहने का मतलब जो दौलत के घमंड में चकनाचूर है और वही भगवान की कथा से बहुत दूर है। भगवान की कथा हर किसी के समझ में नहीं आती, और जिसके समझ में आती है उसके अंदर भगवान वास करते हैं। भगवान के लिए प्रेम है
और बस एक बात बताएं भैया, बुरा ना लगे, कुछ लोग तो भगवान की कथा इसलिए सुनने आते हैं कि वहां मजा आएगा, वहां मजा आएगा, लेकिन भगवान की कथा में कभी मजा नहीं आता। भगवान की कथा में आनंद आता है, और जो भगवान की कथा में आनंद लेते हैं उन्हें परमानंद के दर्शन होते हैं। और जब परमानंद के दर्शन हो जाएंगे तो ब्रह्मानंद के दर्शन जरूर होंगे, और जब ब्रह्मानंद के दर्शन हो जाएंगे तो सच्चिदानंद भगवान के दर्शन। सच्चिदानंद भगवान कौन है? जो न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, जिन्हें अजर अमर अखिलेश्वर कहा जाता है, जिनके पास में ये महान आत्माएं यहाँ पे जो बैठी हुई हैं, जिनके हाथों में इन महान आत्माओं का पालन पोषण था, वो हैं अजर अमर अखिलेश्वर। बोल सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव भगवान बता रहे हैं राजन परीक्षित, इधर महाराज परीक्षित का जन्म हो चुका है, श्राप भी लग गया है। महाराज परीक्षित का विवाह नबलदेव के साथ भी कैसे हुआ था, इस कथा को श्रवण करें, उसके बाद में माता रानी की झांकी आ रही है। एक बार अर्जुन और राजा बासुक में शेर पासे हुए। शर्त ये रखी गई, जो जीतेगा, और उस समय महारानी उत्तरा गर्भवती थी। महाराज बासुक की भी पत्नी गर्भवती थी। शर्त ये रखी गई, शर्त ये रखी गई कि जो जीतेगा, अगर घर में लड़की का जन्म हुआ और जीतने वाले के घर में लड़के का जन्म हुआ, और हारने वाले के घर में लड़की का जन्म हुआ, तो वो जो जीतेगा उसके साथ में अपनी लड़की का विवाह करेगा। अगर दोनों तरफ लड़कों का जन्म हुआ तो एक उसका दास बन करके जाएगा, अगर दोनों तरफ लड़कियों का जन्म हुआ तो एक उसकी दासी बन करके जाएगी। हुआ ऐसा। राजा बासुक हार गया। धीरे धीरे समय बीता, महाराज बासुक के घर में सुंदर बेटी का जन्म हुआ, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है, माँ ने बेटी को छिपा लिया और राजा बासुक को बता दिया किसी संतान का जन्म ही नहीं हुआ। इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। जब हिमालय पर्वत में गलने के लिए चले, इस शरीर को छोड़ने के लिए पांचों पांडव चले, तो महाराज परीक्षित को एक बात बता करके गए, तुम्हारा विवाह नबलदेव के साथ में होगा, और महल में इतने कमरे बने हैं, सब कमरों को खोलना, लेकिन ये कमरा मत खोलना। कौन सा? जिसमें जरासंध का मुकुट रखा था। इतना कह करके चले गए। महाराज परीक्षित ने एक दिन उस कमरे को खोला और उसी मुकुट को रख करके शिकार खेलने के लिए गए थे। कलयुग ने सवारी नहीं, लेकिन गौर करते हैं पीछे नबलदेव के साथ में विवाह कैसे हुआ। एक दिन की बात, महाराज बासुक अपने महल से, दरबार से महलों की तरफ जब चला है तो अपनी बेटी को खड़े देखा। वो ये नहीं जान पाया कि ये हमारी बेटी है, उसने सोचा ये कोई दासी है। देखने में नबलदेव इतनी सुंदर थी भैया, अरे जो चंद्र
महाराज वासुक ने जैसे ही देखा अपनी महारानी के पास में पहुंचा, पूछने लगा, प्रिय आज हमने अड्डा पे एक दासी को खड़ा देखा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। तो महारानी ने बताया, महाराज वो दासी नहीं, वो तुम्हारी बेटी है। जैसे इतना कहा, महाराज वासुक के दिल में क्या हुआ, कोड चोरी, दिल में एक तमन्ना आई, गलत इरादों को लेकर के महाराज वासुक ने अपनी भावना को दौड़ाया। जैसे ही सुना हमारी बेटी है तो महाराज वासुक कोड़ी हो गए। उसी समय नवलदे पास में आई, अपनी बेटी को गोद में बिठा लिया, बेटी हमें क्षमा करना। आज नवलदे कहने लगी, पिताजी ये तुम्हारी दशा, अब ये कोड कैसे ठीक होगा। वासुक बोला, बेटी हस्तिनापुर में